अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो मेरा मालिक जिसने सारे जहां को बनाया है, वो कहीं है या नहीं? ये जिससे भी बात करो पूछो, सभी ये कह देंगे भगवान हर जगह। लेकिन कभी हमारा ध्यान ये भी जाना चाहिए कि वो मालिक है कैसा, जिसने हमें बनाया है और इस सृष्टि की एक एक चीज़ को बनाया, जो सबकी सांसों को चला रहा है, हमारे नसों में खून का संचार कर रहा है, पूरी सृष्टि को नियंत्रण करता। वो कैसा है? वो मालिक आखिर है कैसा? कभी हमारा ध्यान जाना चाहिए। हम कह देते हैं, परंतु ना तो हमारे कभी ध्यान में ये बात जाती है। हम नाम तो लेते हैं, पर कभी उससे मिलने की चाह हमारे हृदय में नहीं जागती। जिसने सूरज बनाया है, चांद बनाए, तारे बनाए, वो मेरा प्यारा मालिक आखिर कैसा है? ऐसी भावना हमारे हृदय में ज़रूर आनी चाहिए। तभी तो हम सच्चे भक्त कहला सकते हैं, या सच्चे इंसान कहला सकते हैं अपने आप को। क्योंकि जितने भी चराचर में जीव जंतु हैं, वो सभी नहीं जान सकते। केवल व केवल मनुष्य ही ये समझ सकता। कहते हैं इंसान, मनुष्य को इंसान कहते हैं। इंसान माने उस इंसान की शान। वास्तव में हमें उस इंसान की शान बनना है। अब इसमें एक विचार करने की बात यह है, संसार में सबसे सरल जो काम है वो इंसान बनना है। बुरा बनना ज़्यादा कठिन है। आप विचार करें, यदि आप बुरा बनना चाहें तो अभी आपके मोहल्ले के लोग रोकेंगे, आपके घर के लोग रोकेंगे, विद्रोह कर देंगे आपके प्रति। और इतना ही नहीं, समाज के लोग, गांव के, नगर के लोग, जहां आप रहते हैं, सारे लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। और फिर उस देश का कानून जहां आप हैं, वो भी आपको रोकेगा, क्योंकि आप बुरे बनना चाहते हैं। और उसके ऊपर भी एक विधान है परमात्मा का, वो तो बख्शेगा नहीं, चाहे दुनिया बख्श दे आपको। वो ज़रूर आपको नियंत्रण में रखेगा, कंट्रोल करेगा आपको। थोड़े दिन दिखाई पड़ता है व्यक्ति को, क्योंकि उसका जो प्रोग्राम होता है ना, बहुत लंबा होता है और उसके न्याय है। क्योंकि जैसे एक पिता अपने बच्चे को बहुत देर तक बर्दाश्त करता है, बहुत दिनों तक देखता है कि अब मेरा बेटा सही हो जाए, अब सही हो जाए, ऐसे ही वो तो परम पिता है। तो मैं ये कह रहा था बंधुओं, बुरा बनना आसान है। नहीं, थोड़ा गलत कह गया। बुरा बनना बहुत ज़्यादा कठिन है, परंतु अच्छा इंसान बनना या अच्छा व्यक्ति बनना, ये तो बहुत सरल है। कौन रोकता है? बुरे जब आप बनना चाहेंगे तो दुनिया रोकेगी आपको, लेकिन जब आप अच्छा बनना चाहेंगे तब आपको कोई नहीं रोकेगा। तो सबसे सरल हुआ ना ये। इसलिए हमें इस बात के लिए आज से ही निर्णय लेना है, हम उस इंसान की शान बनना है या नहीं, शान है या नहीं। कुछ भी नहीं खर्च होगा इसमें। बस आप बनेंगे कैसे, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो यही देखना है, आप अपने आप से संतुष्ट हो जाएं। अपने आप से पूछें, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। इसकी आवाज़ आपके अंदर से आएगी। आपको कहीं प्रमाण पत्र नहीं लेना पड़ेगा, समाज से इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं लेना पड़ेगा।
बाहर के लोगों से आप अच्छा बनना चाहेंगे, अंदर अच्छे नहीं बनेंगे। आप जानते हैं हम कैसे इंसान हैं। तो वो ये तो विश्वासघात हो गया ना परमात्मा के साथ, वो सब जानता है ना। इसलिए ये बहुत बड़ा रहस्य बंधु, इसे समझना है। और सबसे बड़ी रहस्य की बात यह है कि हम जिधर लग रहे हैं और सुखी होना चाहते हैं, ऐसा सुखी होना क्या है? जो सुख रहे ना, कितने दिन तक रहेगा वो सुख? दूसरों को दुख दे के यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो प्रकृति के विधान के विपरीत है। इसका दंड आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए वापस आ जाओ, आप अपनी प्रकृति को समझो, आप अपने नेचर को समझो। आपका जो वास्तविक रूप से स्वतः सिद्ध नेचर है, स्वतः सिद्ध आपकी जो प्रकृति है, वो ये अलाउ नहीं करती कि आप कोई गलत काम करें, गलत बात करें, गलत लोगों का साथ करें। क्यों? गलत बात का साथ कोई नहीं देगा अंदर से। ऊपर से सब लोग कहते हैं हाँ हाँ, लेकिन कोई नहीं देगा, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा। और सही बात यह है कि यहाँ हमारा कोई साथी नहीं है, और जिसका आप साथ सबसे ज़्यादा समझते ना, उसी से दुख निकल आएगा। 100% ये बात सत्य है जी। सबसे सावधानी की बात यह है कि जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं या जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, बस उसी से इस संसार में आपको सबसे ज़्यादा दुख मिलने की संभावना है। ये बहुत ही विचार करने की बात है। ये गुरु महाराज ने अपने शब्दों में स्पष्ट किया है, जिस जिस पर तुम रीझ रहे हो उपजे दुख उससे हर हाल। तो बंधुओं, हमें वास्तविकता को समझना है। आखिर हमसे भूल क्या हो रही है, ये समझना है। ये बात कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये आज ये बात बताने वाले बहुत कम लोग हैं। बताते तो हैं, परंतु गहराइयों तक नहीं छूते। क्यों? वो इन सब बातों को क्रमबद्ध रूप से आपके समक्ष नहीं रखते। ना आपके पास समय है, ना उनके पास समय है। जब तक एक एक बात अंतर में नहीं बैठेगी, तब तक वो चीज़ नहीं प्राप्त हो सकती। और एक ऐसी भी चीज़ प्राप्त हो सकती है आपको, फिर आप निश्चिंत, निर्भय और परम शांति की ओर बढ़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये था बंधुओं, ये मनुष्य का जो जीवन है, ये हमें दुख उठाने के लिए नहीं मिला है। बहुत थोड़ा है जीवन। तो एक सिद्धांत ऐसा है, एक ज्ञान ऐसा है, जिसको समझ लेने के बाद फिर इस दुनिया से आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे। अलग होने का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया के किसी कार्यक्रम में भाग ना लें। मैं कुछ और बात कह रहा। इसमें होते हुए भी इससे अलग हो जाना, माने कमलबद्ध जीवन। देखो, एक शब्द आया है कमलबद्ध जीवन। तो भगवान ने कमल को कुछ शिक्षा देने के लिए ही तो बनाया है। यहाँ की हर वस्तु हमें एक शिक्षा देने के लिए। तो इस बात को समझना है, तभी हमारा जीवन परम शांति की ओर अग्रसर हो सकता है। हम ये सोचते हैं कि हम ये सब सोचेंगे तो हमारे कामों में फ़र्क पड़ जाएगा, हमारे काम छूट जाएंगे। अरे ऐसा नहीं है भाई, काम और अच्छे हो जाएंगे, और भी अच्छे होंगे, शांति बढ़ती जाएगी आपकी। क्योंकि उसका एक मतलब है, हमारी जीवन की ये जो गाड़ी गलत ट्रैक पे चली जाती है, तब हमारी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होती है। जिस क्षण हमें ये पता लगेगा कि जीवन का मतलब तो कुछ है, पर हम समझे और ही है, उस समय हमारी एनर्जी बचेगी। समय, शक्ति एंड मनी। समय, शक्ति और पैसा,
जब ये चीज़ें बचेंगी तब निश्चित रूप से हमारे काम और अच्छे हो जाएंगे और हमारी शांति बढ़ेगी। अब सबसे बड़ी एक भूल हो रही है। भूल, प्यास जल से ही बुझेगी। कहीं अग्नि से किसी की प्यास बुझ सकती है? बस ये गलती हो रही है। अब फिर एक बार कहा जा रहा है, आपको यदि शांति मिलेगी, आपके जीवन में यदि चैन आएगी, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है बंधु। वो रास्ता ये है कि आप परमात्मा के विधान को समझें और उस पे ही चलें, तभी जीवन में चैन मिल सकती है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कहा गया है, बारी मथे घृत होई बरु, सिकताते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। अभी हमें ना तो अपने बारे में पता है, ना संसार क्या है ये जानते हैं, और परमात्मा का सब्जेक्ट तो बिल्कुल अलग है प्यारे। वो बात बिल्कुल अलग है। ये जो रहस्य की बात है, ये कोई बिरला ही समझ सकता है। अब अपने आप नहीं समझ सकता। ये भी विषय है, ये भी बात है। परमात्मा की जब अनन्य और अपार कृपा होती है, अब कोई हजारों में नहीं बंधुओं, करोड़ों में कोई एक। इसलिए तो ये कहा गया है, मनुष्याणाम शस्त्रेषु कश्चिदति सिद्ध यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम तत्त्ववेत्ता। हजारों कोणों से बात कही गई है, फिर भी हमारे समझ में नहीं आती। बस यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ी हो रही है हमारे जीवन में। यही तो एक चिंता का विषय है बंधुओं। जितनी जल्दी हो सके इस रहस्य को समझना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उत्कृष्टता है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोई, माया से सुख ना मिले ईश भजे सुख होय, माया से सुख ना मिले ईश भजे सुख होय। अब माया क्या है, ये बिंदु आया है। तो माया का मतलब ये है जो हमें दिखाई पड़ रहा है, जो बदलने वाला है और विनाशी है। हमारा मन, इंद्रियां, बुद्धि जहाँ तक जाती हैं, हमारा मन, कहने का भाव ये था, हमारा मन जहाँ जहाँ जाता है, जहाँ तक भी जा सकता है, और इंद्रियां, वो सब माया है। गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तो माया, माँ माने है नहीं, या माने जो वास्तविक रूप से जिसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, वो सब माया है। तो भूल ये हो रही है, माया का जो संबंध है वो माया से है, और हम मायापति और माया का संबंध जोड़ देते हैं। बस ये भूल हो रही है। इसमें अब समझना ही है, ऐसे समझना है, जो भी कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं उनका संबंध हमारे शरीर से है। हमारे शरीर का संबंध संसार से, संसार का संबंध हमारे शरीर से। और हम जो है ना, हम शरीर से इसका संबंध है, उससे अपना संबंध मान लेते हैं। बस सबसे पहला काम ये होता है कि हमारी एनर्जी वेस्ट होना शुरू हो जाती है। अब एनर्जी माने ताकत, एनर्जी माने शक्ति। तो शक्ति जिसमें ज़्यादा लगेगी तो शक्ति कम होगी ना भाई। किसी चीज़ में जितनी शक्ति है, अब लगानी है दूसरी तरफ और लग दूसरी तरफ रही, तो जिस तरफ नहीं लग रही तो शक्ति का दुरुपयोग हो रहा ना।
जब शक्ति का दुरुपयोग होगा तो फिर जिसके लिए वो शक्ति बनी है तो उस विधान में गड़बड़ी आएगी ना, तो निश्चित रूप से उसमें अव्यवस्था होगी और जिसके लिए वो चीज़ बनाई गई है उसका दुरुपयोग होगा। बस यही हो रहा है। हमारे जीवन में अशांति बढ़ रही है, कलह बढ़ रही है, चिंता बढ़ रही है, क्लेश बढ़ रहे हैं और हम अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम कामयाबी की तरफ हैं, हम विकास की तरफ हैं, हम निरंतर सतत विकास कर रहे हैं। क्या इसको ही विकास कहेंगे हम? सही बात तो यह है प्यारे, हमारी जीवन शक्ति का विनाश हो रहा है। मानव जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण अमूल्य है। अब करना क्या चाहिए ये प्रश्न बनेगा हमारे दिमाग में, आखिर फिर हम क्या करें? तो ये क्या करें ये प्रश्न बनने के लिए तो ये सारी बातें हैं। जब तक इसकी अब इसके मूल में सिर्फ एक ही बात है, हम जिस चीज़ से सुखी होना चाहते हैं असल में वो हमारे कोई काम की नहीं है। ये देखो कितनी बात अटपटी लग रही। हम विचार नहीं करते, यदि विचार करें तो ये बात निकल के आएगी। हमारी चाहना बढ़ती जा रही, क्यों? भोगों से हम सुखी होना चाहते हैं तो निरंतर चाहना बढ़ती जा रही। एक चीज़ मिली तो फिर अब दूसरी चाहिए, अरे इसमें तो सुख भोग लिया, बस अगली चीज़ मिलनी चाहिए। तो ये चाहना ही सब गड़बड़ी कर रही है। तो प्यारे, चाह बीमारी ना मिटी, सब नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म है, जो चाहन होती बीच। अब हजारों बार हमने निष्काम भक्ति के बारे में सुना होगा, निष्काम भक्ति करनी चाहिए। तो निष्काम भक्ति क्या है ये बात अभी हमारे समझ में है। निष्काम माने जो चीज़ हमारे काम की है ही नहीं, हम उसे चाह रहे हैं, उससे सुखी होना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही और हमें मिल कुछ नहीं रहा। अब खुद विचार करके देखिए, आप खुद कर सकते हैं कि हम जिससे सुखी होना चाहते हैं उससे हमें मिला क्या अब तक? हमें वो चीज़ मिल भी गई तो क्या मिला हमें? अब यदि मिल जाता तो फिर अगली चीज़ क्यों चाहते हैं? ये दिक्कत आ रही। इस पर विचार करना बहुत ही आवश्यक है बंधु। अब बंधुओं, इसके पीछे तो फिर वही एक बात याद आ जाती, मालिक है जो जहां का उसका ही खेल सारा, ये बात वो ही जाने जो हो उसका प्यारा। प्यारे, हमारा ध्यान ही नहीं जाता कभी। अब बंधुओं, चाहना माने काम, तो काम रूपी ये बीमारी किसी समर्थ सदगुरु के शरण में जाकर के ही इसको नष्ट किया जा सकता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता। प्रजहात यदा कामान सर्वान मनोक्तान, आत्मन्यवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्त दोचते। जिस काल में मन में उठने वाली संपूर्ण काल में जिस काल में पुरुष मन में उठने वाली संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वास्तविक रूप में वो मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है, स्वयं में स्थित हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये था बंधुओं, एक तो ये संसार है, दूसरा है आप। तो कभी नहीं ध्यान जाता हमारा कि हम हैं कौन। हमारा पूरा ध्यान इस संसार पर टिका रहता है। अब ये बात बड़ी रहस्य की है बंधु। अब इसे हमें समझना है बंधुओं। यदि हम किसी तरह ये जान जाएं कि हम तो वास्तविक रूप से पूर्ण हैं, परिपूर्ण हैं, तो हम हजारों बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे, बच सकते हैं, हमारी एनर्जी वेस्ट होने से भी बच सकती है और हम शांति की ओर बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे शांति की ओर।
अब एक बात यहाँ समझना बहुत आवश्यक है। इतनी बातें हो जाने पर अब हमारे मन में और दिमाग में एक प्रश्न पैदा होगा कि संसार की बात कहते हैं, संसार छोड़ने के लिए, ये संसार में मत जाओ, संसार को मत देखो, तो हमारे सारे काम गड़बड़ हो जाएंगे ना। तो ये बात नहीं है। बात ये है कि परमात्मा का जो संबंध है प्यारे, वो दिल से है, और संसार का जो संबंध है वो दिमाग से है। तो आपको दिल परमात्मा को देना है और दिमाग संसार में लगाना है, क्योंकि शरीर के काम भी सारे होने हैं ना, तो वो अपने आप सब होंगे, लेकिन वो सब आपकी मन बुद्धि इंद्रियां और दिमाग के द्वारा ही, मन के द्वारा, से मस्तिष्क के द्वारा ही पूरे होंगे। और प्यारे, इस संसार के जो काम आप करने के लिए इतने परेशान होते रहते हैं, वो सब अपने आप होंगे। सारी चीज़ें जिनके लिए हम मरे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपने आप पूरी होंगी। अब कैसे होंगे? भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब निगाहें फेर ली तो बेकरार